हेलो प्यारे दोस्तों, आज चलूँगा आपको लेके अमृतसर से कोलकाता के लिए वाया दिल्ली बाय फ्लाइट से। आज है जी 20 जुलाई 2025 और मैं निकलता हूँ अपने घर से। मेरे घर से जो अमृतसर एयरपोर्ट है लगभग 100 किलोमीटर दूर है और मैं एक लोकल बस पकड़ लेता हूँ अमृतसर के लिए। और ये बस शाम को पकड़ता हूँ 5:30 बजे। मेरी फ़्लाइट शाम को है 8 बजे और एयर इंडिया की फ़्लाइट है। ये मेरा लगेज है। अमृतसर बस स्टैंड के सामने उतरते ही मैं एक ढाबे पे घर के दिए हुए पराठे और रोटी खा लेता हूँ। इस ढाबे पे गोरे दी हट्टी में जाके खाना खाता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे इसको सब्सक्राइब जरूर करना जी, और हो सके तो लाइक भी कर देना जी, शेयर भी आप करना जी। अपना अर्ली डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं ऊबर बुक करके एयरपोर्ट की ओर बढ़ चलता हूँ। दोस्तों, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वाया दिल्ली, इसी वजह से ये फ़्लाइट मेरे को 6100 में पड़ी है। पर उसका ख़मियाज़ा ये भुगतना पड़ेगा कि मेरे को पूरी रात जागना पड़ेगा जी। सुबह 4:30 बजे जाके वहाँ पहुँचेगी। देखिए, एयरपोर्ट पे जाते ही भगवंत मान जी जो पंजाब के CM हैं, वहाँ हर जगह पे उन्होंने अपने होर्डिंग लगा रखी है। और इसी को देखते हुए मैं रात के लगभग 9:30 बजे से ये फ़्लाइट 9 बजे निकली है वहाँ और जा रहा हूँ अपने प्लेन की तरफ। फिर पहुँच जाता तो दिल्ली, और दिल्ली रात को उतरने के बाद ये फ़्लाइट चलेगी 2 बजे। एक दूसरा प्लेन है वो T3 पे ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दोस्तों, बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ा था। दिन के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती है। इनफैक्ट 24 घंटे यहाँ गहमा गहमी रहती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुनसान है। शायद संडे होने की वजह से मैं इधर उधर पूरा कैंपस झांक लेता हूँ। और खाने की मेरे को कोई तमन्ना नहीं थी, क्योंकि एयर इंडिया एक ऐसा प्लेन है जिसमें हमें अमृतसर से दिल्ली आते हुए एक स्नैक्स और साथ में चाय मिल गई थी और एक ड्रिंक मिल गया था कोल्ड। और उसके बाद ये सब देखने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सब स्टोर्स का जायज़ा लेता हूँ। तो बहुत सारे स्टोर अभी थोड़ा उनकी चहल पहल मध्यम हो गई है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, यात्री ही नहीं है, तो स्टोर वाले भी कोई लेज़ी से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इन बिटवीन मैं इस गली नुमा से आगे बढ़ता हुआ हल्का सा वॉशरूम जाता हूँ और वॉशरूम करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ जी। गली पार करने के बाद मेरा जो गेट नंबर है शायद 58 है, वो लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है। ये मैं जाके वहाँ सामने हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ से पूछ लूँगा जी। जैसे ही मैं ये हल्का सा स्लोपनुमा सीढ़ियाँ ऊपर आता हूँ, तो मुझे याद है जब 2015 में मैं US गया था, तो ये एरिया पे महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी से एक स्टैचू मूर्ति रखा गया था, जहाँ पे अभी सब खेलों को प्रमोट करता हुआ ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है जी, और हमारे देश को खेलों में आगे बढ़ने के लिए अग्रेसिव भी करता है। तो मैं जैसे ही गली में आगे आया, तो वो गली के में आगे आने के लेफ़्ट हैंड साइड की ओर बढ़ चलता हूँ और इधर लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ देखता हुआ जाता हूँ कि गेट नंबर 58 कहाँ पे है। और जैसे 58 गेट आएगा तो उसके आसपास ही मैं बैठ जाऊंगा जब तक कि मेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती जी। ये रूपी लगून है, जहाँ पे जाके अंदर लोग दारू और खाना वाना खाते हैं पीते हैं जी। लेकिन आधी रात हो चुकी है, लगभग 1:30 बज चुका है। मैं ऊँगता हुआ आगे जाता हूँ और अपना गेट नंबर देखता हूँ 42A। शायद 48 नहीं था, 42A ही था। इन बिटवीन मैं वहाँ आके लेट जाता हूँ। GMR एयरपोर्ट पे ये जो सेटअप है लेटने का बहुत ही अच्छा है और यात्रियों को थोड़ा आराम मिलता है। थोड़ी देर लेटने के बाद हम वापस से चल पड़ते हैं अपने नए प्लेन की ओर। ये भी टाटा इंडिया का ये विस्तारा से हमारी फ़्लाइट जोड़ दी गई, और जैसे हम प्लेन में चढ़े तो हमें प्लेन काफ़ी बड़ा दिखा। प्यारे दोस्तों, रात के मुसाफिर सोचा था कि पैसेंजर कम होंगे, लेकिन पैसेंजर फिर भी काफ़ी थे। देखिए, ये विस्तारा का प्लेन है और जैसे मैं अपनी सीट 12F पे जाके सेटल होता हूँ, तो मुझे सीट के सामने मॉनिटर नज़र आ जाता है, जिससे कि ये पता लग रहा है
कि हम दिल्ली से उड़ के कोलकाता की डायरेक्शन को कितने बजे और इन बिटवीन रास्ते में भी हम पता कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ये थी, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं वो वैसी सारी सुविधा इसमें दी गई थी, बाकायदा हेडफोन भी था और उसी के ज़रिए मैं वहाँ मॉनिटर पे एक बहुत इंडिया की फेमस मूवी शोले चालू कर लेता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ जी। और साथ में इधर उधर का जायज़ा लेता हूँ। आधा प्लेन खाली था, आधा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी एवरेज से ज़्यादा पैसेंजर थे हम, लेकिन प्लेन काफ़ी बड़ा था जी। वो देखिए बाहर भी प्लेन खड़े हैं और अंदर मूवी का नज़ारा चल रहा था और हम कोशिश कर रहे थे कि देखिए इन बिटवीन हमारा प्लेन रनवे पे भागना चालू कर दिया और बड़े स्पीड से और बहुत स्मूथली ये रनवे पे चलता हुआ टेक ऑफ कर जाता है जी। इन बिटवीन मूवी का अपना वो जो इन बिटवीन मूवी चल रही थी और उसका काफ़ी एंजॉय कर रहा था और दिल्ली को नीचे सोए हुए देख रहा था। इन बिटवीन मन बदल जाता है और एक हॉलीवुड की मूवी चालू कर लेता हूँ जी। ये मॉनिटर पे ये खुशी थी कि बच्चों के लिए अलग से कार्टून थे और हर तरह की वैरायटी थी। इन बिटवीन खाना आ जाता है जी। मैंने वेज ऑर्डर किया है और देखिए हम कोलकाता और दिल्ली के सेंटर में पहुंच गए हैं। मॉनिटर पे हमें दिखाई दे रहा है जी। ये दूरी लगभग 2-2.25 घंटे की है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाके वहाँ पहुँचे कोलकाता में और जाके आराम से सेटल हो जाए जी। देखिए बादल कहीं नहीं है, बिल्कुल साफ़ क्लियर विज़न है और प्लेन धीरे से रनवे पे नीचे आना चालू कर देता है और आराम से देखिए ब्रेक पीछे की लग गई है। वो उसके प्लेन के जो पंख हैं वहाँ से विंग से ऊपर उठ गए हैं और बहुत स्मूथली लैंडिंग करने के बाद वो एकदम से ब्रेक लगा देता है और कंट्रोल करता हुआ अपनी जगह के ओर बढ़ने लगता है जहाँ उसका स्टैंड है जी। हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोलकाता आते आते हमें पाँव फुट गई है, यानी कि हल्का हल्का सूरज से पहले वो होता हुआ वो जो उजाला है वो नज़र आ जाता है, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। यहाँ पे उजाला जल्दी होता है और अंधेरा भी जल्दी होता है जी, एज़ कम्पेयर टू हमारे एरिया के जी। देखिए सामने नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमदम नज़र आ रहा है जी। बहुत बड़ा और वाइड एयरपोर्ट है ये भी जी, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हम आ रहे हैं, घुस रहे हैं उसकी ओर। लगता है बारिश अभी बरस के हटी है। नीचे फ्लोर पे हल्का हल्का पानी दिख रहा है जी। तभी हम आराम से निकलते हुए अपनी बैग को कन्वेयर बेल्ट से उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं जी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो जी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी।